नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 7 नवंबर है। देश भर में अब तक हुई बारिश की बात कर लेते हैं पोस्ट मानसून सीजन में, और आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिमी भागों तक। क्योंकि एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर पर मौसमी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, तो उत्तर भारत में अभी कुछ दिनों तक WD के आने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थितियों में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, किस तरह के मौसम की संभावनाएं बन सकती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उन आंकड़ों को जो बारिश के हैं और अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। 1 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक के आंकड़े हमारे सामने हैं, और इसके मुताबिक संपूर्ण भारत में सामान्य से 31% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 84 मिलीमीटर की जगह 110.4 मिलीमीटर वर्षा संपूर्ण भारत में रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देख सकते हैं, तेलंगाना में 36% की कमी है, आंध्र प्रदेश में 21% की कमी रही है। ओडिशा में हाल में दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर ऑन एंड ऑफ बारिश हुई है, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हुई है, लेकिन अक्टूबर में सामान्य से कम वर्षा होने के चलते मानसून के वापस होने में भले ही देरी हुई, लेकिन इन दोनों राज्यों में, सेंट्रल इंडिया में और इन दोनों राज्यों में दक्षिण भारत में, मानसून के लौटने के बाद या मानसून के लौटने से पहले भी बारिश में काफ़ी कमी रही है, जिसकी वजह से ये डेफिशिएंसी है। छत्तीसगढ़ में भी 34% की कमी है। पूर्वोत्तर भारत में असम को छोड़कर बाकी जो 6 राज्य हैं, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी भागों में बारिश में कमी रही है। उत्तर भारत में किसी भी राज्य में कमी नहीं है, सामान्य या सामान्य से बेहतर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तराखंड 442% अधिक वर्षा के साथ संभवतः संपूर्ण भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला या सबसे अधिक वर्षा के अंतर वाला राज्य है, जहां पर 37.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है इन 36-37 दिनों में, जबकि रिकॉर्ड की जा चुकी है 204.2 मिलीमीटर बारिश। और इसी तरह से बारिश बाकी जगहों पर भी ज़्यादा हुई है। बिहार में 201% अंतर है, और बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अंतर ज़रूर है बारिश में। ये तो रही बात अब तक हुई बारिश की, और अब हम बात करते हैं देश भर में वर्तमान मौसमी सिस्टमों के चलते होने वाले मौसमी बदलावों की। उत्तर भारत में अगले 4-5 दिनों तक कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम यानी WD नहीं आएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते किसे हैं, इसको बहुत डिटेल में न जाकर अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो हवाएं ही होती हैं। और आप जानते हैं कि पूरे ग्लोब पर मौसम में जो भी तब्दीली आती है, वो मोटे तौर पर अगर देखें तो वो हवाओं में बदलाव के चलते आती है। हवाएं किस वजह से बदलती हैं, उसके रीजन, उसके फैक्टर बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हवाएं ही मेजर रोल प्ले करती हैं किसी भी रीजन के मौसम में बदलाव के लिए। चाहे वो तापमान में उतार चढ़ाव यानी वृद्धि, या तापमान में कमी हो, स्नोफॉल की संभावना हो, या फिर बारिश हो, या अन्य स्थितियां हो, पोल्यूशन से लेकर फॉग तक की। तो ज़्यादातर इसी तरह की स्थितियों के लिए हवाएं जिम्मेदार होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत में पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चल रही हैं, और ये शुष्क हवाएं पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक चल रही हैं। राजस्थान के भागों पर भी पश्चिमी शुष्क हवाएं आ रही हैं, और इन हवाओं के चलते अगले 2-3 दिनों के दौरान आप देखेंगे कि तापमान गिरेगा और प्रदूषण से यहाँ पर राहत मिलेगी। अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जो भी इंडस्ट्रियल रीजन है, इन भागों में उत्तर भारत के जो भी शहर हैं, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, ज़्यादातर जगहों पर पोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि पोल्यूशन इस समय इसलिए बढ़ता है क्योंकि या तो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रीज़ के कारण प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाता है, PM10 और PM2.5, और या वेहिकुलर मूवमेंट यानी वाहनों के आवागमन के चलते, और साथ ही साथ कुछ पराली जलाने की घटनाएं हो जाती हैं, और उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन अधिक कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां हो जाती हैं। यानी छोटे छोटे शहरों में आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां वहाँ पर कम होती है और ओपन एरिया ज़्यादा है। और यहाँ बड़े शहरों में, दिल्ली और आसपास के शहरों में, चूँकि घने एरियाज़ हैं, ज़्यादा ओपन स्पेस नहीं है और कंस्ट्रक्शन की गतिविधियाँ होती हैं, ऐसे में PM10, PM2.5, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। एक तरफ इंडस्ट्री, दूसरी तरफ वाहनों का अधिक उपयोग, तीसरी तरफ कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां, और उसके बाद अन्य कारण जो भी उद्योग धंधों से निकलने वाला धुआं या केमिकल का जो फ्रेग्रेंस है, महक है, वो इन सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस वजह से प्रदूषण जानलेवा यहाँ पर बन जाता है हवाओं में बदलाव के चलते। हवाएं जब, या तो हवाओं की स्पीड कम हो जाती है तब प्रदूषण अपनी जगह पर टिका रहता है, हवा में नमी ज़्यादा होती है तब प्रदूषण अपनी जगह टिका रहता है,
है और अब यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो ये प्रदूषण थोड़ा सा साफ हो जाएगा, उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट होगी। मौसम सुबह का ठंडा होगा, दिन में ठीक ठाक मौसम रहेगा। ये उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक रहेगा और पहाड़ों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर तापमान शून्य से नीचे पहुंचेगा। मध्य भारत में कोई बहुत परिवर्तन नहीं होगा। और आपको उत्तर भारत में भी बता दें कि उत्तर भारत से चलने वाली ये हवाएं आप जानते ही हैं कि कई बार तेलंगाना तक सीधे पहुंचती हैं, चाहे वो अक्टूबर का महीना हो या फरवरी का। इस बीच में कई बार ऐसा होता है कि जब ये हवाएं नीचे पहुंचती हैं यहाँ तक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी इलाकों और महाराष्ट्र तक ये हवाएं डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं और तापमान तेज़ी से गिर जाता है। इन भागों में दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र से लेकर जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है एडजॉइनिंग, इन भागों में न्यूनतम तापमान अगर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए और अधिकतम तापमान 28-27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, लोगों को ठंडी लगने लगती है, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली इतना कम तापमान होता नहीं है। उत्तर भारत में तो 3 डिग्री 2 डिग्री न्यूनतम तापमान मैदानी इलाकों में दिल्ली, करनाल, चूरू, गंगानगर इन भागों में रहता है और आमतौर पर लोगों को इस तापमान में सर्दी का आनंद आता है, क्योंकि ये एज यूजुअल वेदर है, ये यहाँ का क्लाइमेट है उत्तर भारत का। तो और अधिकतम तापमान कई बार 17-18 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, उसको भी लोग दिन में एंजॉय करते हैं। तो ये स्थितियाँ रहती हैं, लेकिन अभी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी इन हवाओं में, इसलिए ज़्यादा तापमान में गिरावट का फैक्टर नहीं बन पाएंगी ये हवाएं। और हवाओं में बदलाव आप देख सकते हैं, बहुत ही डायलेमा जैसा लग रहा है। हवाओं की दिशा असमंजस सी स्थिति लग रही है कि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। एक तरफ अरब सागर पर वेल मार्क लो प्रेशर है जो आज डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद इसके डीप डिप्रेशन बनने की भी संभावना है। और इसी के साथ साथ ये चूँकि आगे बढ़ रहा है और ये कोस्टल रीजन पर लगातार बारिश दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले अनुमान था कि कोस्ट के करीब होने के चलते ये महाराष्ट्र के दक्षिणी मध्य भागों और साथ ही कोंकण गोवा, मुंबई समेत कोंकण गोवा को बहुत बारिश देगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत राजकोट, जामनगर, द्वारका इन सभी भागों में बारिश देगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हवाओं के रुख में परिवर्तन के चलते ये जब आगे बढ़ रहा है और लैंड रीजन से हवाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, तब इसके बादल यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन आज कई जगहों पर महाराष्ट्र में और गुजरात तथा मध्य प्रदेश इन भागों में इस सिस्टम के कारण, साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर बादल रहेंगे। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पर भी थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावना सिर्फ महाराष्ट्र में रहेगी, महाराष्ट्र के दक्षिणी कोंकण गोवा रीजन में और दक्षिणी मध्य भागों में, यानी सांगली, सतारा, पुणे से नीचे नीचे और अलीबाग और मुंबई से नीचे नीचे दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। और उसके बाद जब ये आगे बढ़ जाएगा तो इन भागों में बारिश की संभावनाएं और कम होती चली जाएंगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स, दक्षिणी आंतरिक भागों, केरल, तमिलनाडु और तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसका इम्पैक्ट रहेगा अगले 48 घंटों के दौरान। और इसी के बाद 48 घंटों के बाद एक तरफ ये सिस्टम आगे जाएगा, ये सिस्टम कमज़ोर होगा, दूसरी तरफ यहाँ सुमात्रा द्वीप के पास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बन चुका है जो अगले 48 घंटों में लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा और ये नया ड्राइवर होगा साउथ पेनिनसुलर रीजन में मौसमी बदलाव का। और यही सिस्टम जब आगे बढ़ेगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ और इंटेंसीफाई हो जाएगा, इंक्लूडिंग साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इन सभी भागों में आने वाले समय में, यानी कह सकते हैं कि आज से ही लेकर अगले 4-5 दिनों तक बहुत व्यापक बारिश होने की संभावना है। ये सिस्टम और इंटेंसीफाई होकर वेल मार्क लो प्रेशर और उसके बाद डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन सकता है। अभी साइक्लोन के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। सी ट्रेवल काफ़ी ज़्यादा है, हाल ही में यहाँ से MJO होकर गुजरा है जो पॉजिटिव रोल प्ले करता है, तो यहाँ कन्वेक्शन बढ़ जाता है और कन्वेक्शन बढ़ने की संभावना है। विंड शेयर लो है तो समुद्र की सतह का तापमान कम है, तो ओवरऑल कंडीशंस यहाँ फेवरेबल हैं इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, वेट करेंगे, वॉच करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। इस बुलेटिन में अभी इतना ही, धन्यवाद।